कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मैं वीडियो रहने वाला है इसमें हम पढ़ेंगे संतुलित आहार, भोजन का कैलोरी मान और वजन प्रबंधन। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका के सिलेबस में एक टॉपिक हमारा दिया था संतुलित आहार, भोजन का कैलोरी मान, वजन प्रबंधन। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। तो ये जो नोट्स मैं आपको बता दूं, ये मेरे हाथ के खुद के बने नोट्स हैं। मैं जितनी कोशिश किया हूँ नोट्स को एकदम शॉर्ट बनाने की, क्योंकि आपको एग्जाम में वहाँ थ्योरी नहीं लिखनी है, केवल कॉन्सेप्ट याद रखना है और वही एग्जाम में करके आना है। क्योंकि वहाँ पर थ्योरी जैसा लिखना कुछ नहीं है, क्योंकि मल्टीपल टाइप क्वेश्चन दिए होंगे और उस क्वेश्चन को अटेंड करना है और आपको एग्जाम को क्वालिफाई करना है हर हाल में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अब देखेंगे हम कि संतुलित आहार और भोजन। पहला हमारा होता है संतुलित आहार, दूसरा हमारा होता है पर्याप्त आहार। इनमें क्या है, ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध होते हैं उसे हम संतुलित आहार की संज्ञा देते हैं, यानी कि बैलेंस डाइट की संज्ञा देते हैं। जिसमें हमारी सभी पोषक तत्व हों उसे हम संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट करते हैं। दूसरा हमारा है पर्याप्त आहार, व्यक्ति की भूख को शांत करने का वाला आहार, यानी कि हम ऐसा भोजन कर रहे हैं जिससे हमारी क्या है, केवल भूख मिट रही है, हमको कोई भी पोषक तत्व, कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है, तो उसे हम पर्याप्त आहार कहेंगे। लेकिन संतुलित आहार की बात आएगी तो वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व जैसे वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, खनिज, लवण सब उसमें उपलब्ध होंगे, तो हमारा संतुलित आहार यानी कि बैलेंस हो जाएगा, हर चीज़ बैलेंस होंगी। लेकिन पर्याप्त आहार में क्या है, केवल हमको पेट भरना है, उसमें कोई सही से अच्छा न्यूट्रिएंट नहीं होगा, उसे हम पर्याप्त आहार की संज्ञा देते हैं। नेक्स्ट हमारा है संतुलित आहार की विशेषताएं, यानी कि एक बैलेंस डाइट की क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। पहला है संतुलित आहार शरीर में पोषक तत्वों को ज़रूरतों को पूरा करता है, यानी कि जो हमारा संतुलित आहार होता है ये हमारे शरीर की जो पोषक तत्व आवश्यकता होती है उनको पूरा करता है। जैसे हमारी बॉडी डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन का योगदान होता है, हड्डी बनाने के लिए कैल्शियम का योगदान होता है, ठीक है, खून बनाने के लिए फोलिक एसिड यानी आयरन का काम होता है। सेम उसी प्रकार अगर हम कोई भी संतुलित आहार ले रहे हैं तो उससे क्या है, हमारे शरीर को पोषक तत्व मिलेंगे, तभी हमारा शरीर ग्रोथ करेगा, वरना हम कुपोषित हो जाएंगे। तो संतुलित आहार का यही फ़ायदा है कि हम जो भी खाएं अच्छा खाएं, स्वास्थ्यप्रद खाएं, जिससे हमारे हेल्थ को लगे, इससे हम अच्छे रहें। दूसरा हमारा क्या है, अपर्याप्त मात्रा में भोजन मिलने की अवधि के लिए पोषक तत्वों का प्रदान करना, यानी कि कभी कभी यह होता है कि अपर्याप्त मात्रा में भोजन मिलने की अवधि के लिए पोषक तत्व प्रदान करना। कभी कभी यह होता है कि आप खाना खाते हैं तो आपको पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, लेकिन क्या है, कुछ निश्चित समय में भोजन आपको दिया जाता है तो उसमें ऐसे पोषक, आप भोजन भले ही कम करें लेकिन उसमें पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट अच्छे मात्रा में होना चाहिए। पेट भरने वाला नहीं, केवल आपको खाना क्या करना है। बहुत लोग होते हैं एकदम खाना खा लेंगे, ठूस लेंगे, तो वो नहीं है। केवल आपको खाना खाना है, चाहे कम खाएं, लेकिन उसमें न्यूट्रिएंट अच्छी मात्रा में होनी चाहिए। दूसरा हमारा संतुलित आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं, विभिन्न पदार्थ शामिल होते हैं। हम देखेंगे संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, जैसे हमारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं किसी बैलेंस डाइट को। पहला हमारा आयु, ठीक है, ये हमारे संतुलित आहार को प्रभावित करता है। दूसरा हमारा है व्यक्ति का आकार, ये भी प्रभावित करता है। दूसरा हमारा लिंग, फिर चौथा व्यवसाय, जलवायु और मौसम, ये हमारे क्या होते हैं, संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, कहीं एग्जाम में देखने को मिल जाए कि संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक कौन होते हैं। मान लो वहाँ पर 3 गलत क्वेश्चन ऑप्शन दिए होंगे, एक सही दिया होगा, तो आपको छाँट कर लिखना होगा। तो आप 6 में से कोई आप देख लीजिए। नेक्स्ट है संतुलित आहार के फायदे क्या होते हैं, यानी कि अगर बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो वहाँ पर आपको क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, क्या लाभ होगा। अब फायदा क्या है, आपका मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली, यानी कि जो प्रतिरक्षा मतलब क्या होता है, एंटीबॉडी वाला समझ लीजिए कि आपका जो प्रतिरक्षा तंत्र होगा वो आपका मजबूत होगा। ठीक है, अगर आप संतुलित आहार ले रहे हैं तो आपके बीमार होने के चांसेस कम हैं। आपका इम्यून सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा आप उतना ही कम बीमार होंगे। बहुत लोग होते हैं, देखो महीने भर उनको जुकाम में रहता है, कहीं बाहर जाएंगे पानी पी लेंगे जुकाम हो जाएगा, तो क्या है, उनका इम्यून सिस्टम क्या है, डाउन है, वो सही मात्रा में बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, तो उनका इम्यून सिस्टम जो है, प्रतिरक्षा तंत्र वो कमज़ोर है, तो कहीं बाहर जाते हैं तो एक गिलास पानी पी लेंगे तो उनको जुकाम हो जाएगा। तो क्या है, उनका प्रतिरक्षा जो तंत्र है वो कमज़ोर है। कमज़ोर इसलिए है क्योंकि उनको बैलेंस डाइट नहीं मिल रहा है, संतुलित आहार नहीं मिल रहा है। दूसरा हमारा है शरीर को उचित मात्रा में ऊर्जा नहीं मिलेगी। भाई जब अच्छा खाना नहीं खाओगे तो आपको जाहिर सी बात है आपको शरीर में ऊर्जा नहीं आएगी। दाल चावल से ऊर्जा नहीं आती, दाल चावल से कुछ नहीं होता, केवल दाल चावल खाएंगे आपका यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा, लेकिन आप जब तक पोषक तत्व नहीं खाएंगे, हरी सब्जियां, सोयाबीन, अंडा,
कुछ भी नहीं खाएंगे तो आपको जब पोषक तत्व नहीं मिलेगा तो आपको ऊर्जा भी नहीं मिल पाएगी। तीसरा है बीमारियों का खतरा कम होगा भाई। जब संतुलित आहार ले रहे हैं तो आपको बीमार होने का खतरा कम रहेगा भाई। जब आपका शरीर स्वस्थ होगा तो जाहिर सी बात है आपको किसी भी बीमारी का होने का चांसेस कम रहेगा भाई। जब बीमार नहीं होंगे, आप अच्छे से खाना खाइए, अच्छे से रहिए तो आप ऑलरेडी स्वस्थ रहेंगे, बीमार नहीं होंगे, ये सभी लोग जानते हैं। तीसरा हमारे वजन नियंत्रण में रहेगा भाई। जब अच्छी चीज़ खाओगे तो आपका वजन कंट्रोल रहेगा। अब दिन भर चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा, सब फैटी चीज़ें खा रहे हैं तो आपका वेट बढ़ जाएगा, आपका शरीर है वो बिगड़ जाएगा, आपका वजन जो है वो नियंत्रित नहीं होगा क्योंकि आप फैटी चीज़ें खा रहे हैं, आपके शरीर में फैट स्टोर होगा। इससे आप क्या होगा, आप फैटी चर्बी बढ़ जाएगी, इससे आप हेल्थी होने के बजाय आप मोटे हो जाएंगे, जो आपके लिए घातक हो सकता है। नेक्स्ट है कुपोषण की समस्या आम समस्या होगी, यानी कि कुपोषण की समस्या कम हो जाएगी। जब संतुलित आहार लेंगे तो आप कुपोषित नहीं हो पाएंगे, आपके शरीर विकास अच्छे से होगा, आपका विकास शरीर जो है वो कुपोषित नहीं होगा। कुपोषण मतलब क्या होता है, हाथ पैर डोड़िया पेट निगड़िया, उनका पेट निकल आता है और उनके हाथ पैर पतले होते हैं, यही हमारी कुपोषण की निशानी होती है। जो गरीब घर के बच्चे देखा होगा जनरली आपने, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनका पेट बाहर निकल आता है, उनके हाथ पैर पतले होते हैं, तो क्या होता है, वो कुपोषण का शिकार होते हैं, उनको पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता, जिससे उनके शरीर को जो आवश्यक तत्व चाहिए होते हैं, पोषक तत्व, उनकी भरपाई नहीं होती है, तो वो दुबले पतले होते रहते हैं। तो ये क्या है, अगर संतुलित आहार ले रहे हैं तो आप कुपोषण से बच जाएंगे, आप कुपोषित नहीं होंगे। अब देखेंगे संतुलित आहार के घटक क्या होते हैं। संतुलित आहार के घटक क्या होते हैं, पहला हमारा है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है फैट, तीसरा है प्रोटीन और चौथा हमारा है विटामिन। अब देखेंगे क्या है संतुलित आहार के विभिन्न आकार। इस घटक आप ये घटक जरूर याद कर लीजिएगा कि संतुलित आहार के कितने घटक होते हैं, 4 होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और विटामिन। इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। एक बारी क्वेश्चन शायद हमने देखा था, एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन करवा रहे थे, वहाँ पर पूछा गया था कि संतुलित आहार के घटक कौन है, तो वहाँ पर ऑप्शन दिए थे, तो ऑप्शन इन्हीं चारों में से एक था, तो आपको वो एक क्वेश्चन को आंसर को सही करना था। अब देखेंगे हम संतुलित आहार के विभिन्न आहार समूह कितने हैं, 7 समूह हैं। 7 फूड ग्रुप को बैलेंस डाइट को बांटा गया है। तो पहला हमारा है 7 समूह में एक आहार को अपने भोजन के शामिल करना आवश्यक है। पहला हमारा फर्स्ट आहार है हरी सब्जियां और फल। क्या है, अगर आप संतुलित आहार ले रहे हैं तो उसमें 7 फूड ग्रुप होते हैं भाई। हमको एक को नहीं पता था कितने होते हैं, आज हम पढ़ रहे हैं कि 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखेंगे। पहला जो हमारा ग्रुप है वो हमारा हरी सब्जियां और फल है, यानी कि पहले ग्रुप में हम हरी सब्जी और फल को रखेंगे। हरी सब्जियां हमारी विटामिन ए पूर्ति करती हैं, यानी कि जो हमारी हरी सब्जियां और फल होते हैं ये हमारे विटामिन और प्रोटीन की क्या करते हैं, पूरी करते हैं, और हम इनको फर्स्ट आहार समूह में रखते हैं। सेकंड हमारा आहार समूह क्या है, खट्टे एवं मीठे फल एवं सब्जियां, यानी कि सेकंड आहार समूह जो हमारा बैलेंस डाइट का है, जो हमारा संतुलित आहार का सेकंड आहार समूह है, उसमें हम खट्टे एवं मीठे फल सब्जियां रखते हैं, जैसे आंवला हो गया, संतरा हो गया, अमरूद हो गया, नींबू हो गया, और विटामिन सी की जिनसे प्राप्त होती है, ऐसे हम खाद्य पदार्थों को रखते हैं सेकंड आहार समूह में। अब थर्ड आहार समूह की बात करेंगे, इसमें क्या है, जड़ एवं कंदमूल फल, जैसे हमारा आलू हो गया, अरबी हो गया, शकरकंद हो गया, इससे हमको क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। आलू से हमको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो हम थर्ड आहार समूह में जड़ और कंद वाले जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे क्या है, शकरकंद एक जड़ होती है, एक शकरकंद को में गांव में शायद क्या बोलते हैं, गंज बोलते हैं, ठीक है, शकरकंद को गंज बोलते हैं, कंद से गंज बन गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम जो थर्ड में रखते हैं आहार समूह में, उसे हम जड़ और शकरकंद को रखते हैं। ये हमारे आलू हो गया, अरबी हो गया, शकरकंद से प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ आहार समूह, इसमें क्या है, दूध एवं दूध से उत्पाद जो बने, यानी कि जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, मतलब दूध से और दूध उत्पाद जो होते हैं हमारे डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, उसे हम फोर्थ आहार समूह में रखते हैं, और इनसे विटामिन सी प्राप्त नहीं होता। याद रखिएगा, कहीं क्वेश्चन बन जाए कि दूध हमको जो विटामिन सी है ये दूध से प्राप्त होता है या नहीं होता है, तो विटामिन सी दूध से नहीं प्राप्त होता है। विटामिन सी दूध का दुश्मन है। क्या है, दूध का दुश्मन है। विटामिन सी ये दूध का दुश्मन है। अगर विटामिन सी दूध में मिल जाएगा तो दूध को फाड़ देगा। फाड़ कहने का मतलब है दूध फट जाएगा, ठीक है। तो आपने कभी कभी देखा होगा कि घर में मम्मी जब आपकी लस्सी बनाती होती तो शाम को दूध को फाड़ देती हैं, दूध में खट्टा पदार्थ डाल देती हैं, चाहे वो
अचार डाल दें, ठीक है, या नींबू के रस की 2 बूंद डाल दें। इसलिए डालते हैं कि दूध फट जाएगा तो सुबह हम क्या बनाएंगे, लस्सी बनाएंगे। इसलिए अभी क्वेश्चन हम करा रहे थे तो उसमें पूछा गया था कि माँ के दूध में क्या नहीं पाया जाता। तो माँ के दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। अगर विटामिन सी माँ के दूध में पाया जाएगा तो माँ का दूध फट जाएगा, तो बच्चे के लिए हानिकारक होगा। इसलिए माँ के दूध में हो या भैंस के दूध में हो, वहाँ पर विटामिन सी नहीं मिलता। आप उसको स्टार मार करके लिख लीजिए कि विटामिन सी जो होता है माँ के दूध में और कहीं भी दूध में नहीं पाया जाता, ठीक है, क्योंकि दूध में विटामिन सी होगा तो दूध फट जाएगा। एक दूसरे के जानी दुश्मन है। नेक्स्ट हमारा है 5th क्या है, आहार समूह वे पदार्थ जो प्रोटीन के स्रोत हों, जैसे मांस, अंडा, दाल, सोयाबीन। गरीबों का प्रोटीन किसे कहते हैं, गरीबों का मांस जो होता है उसे हम सोयाबीन की संज्ञा देते हैं। एक बार हम MCQ टाइप क्वेश्चन करा रहे थे, वहाँ पर एक क्वेश्चन निकल के आ रहा था कि गरीबों का मांस किसे कहते हैं। तो गरीबों का जो मांस होता है उसे हम सोयाबीन कहते हैं, क्योंकि सोयाबीन में अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन होता है, ठीक है। मांस, अंडा, तेल इसमें तो होता ही है, लेकिन सोयाबीन में भी अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन देखने को मिलता है। 6 मेरा आहार समूह है खाद्यान्न, अनाज, शर्करा वाले पदार्थ, जैसे चावल होगा, गेहूँ, मक्का, बाजरा, शहद, चीनी। ये हमारे क्या है, शर्करा वाले पदार्थ होते हैं। चीनी से हमारा क्या, शर्करा, शर्करा मतलब मीठे वाले होते हैं। नेक्स्ट हमारा है 7th आहार समूह वसा के स्रोत, तेल और घी। यानी 7th आहार ग्रुप में संतुलित आहार के तहत 7th ग्रुप में हम वसा के स्रोत रखते हैं, जैसे तेल हो गया, घी हो गया, ठीक है, और अन्य तेलीय पदार्थ हो गए, डालडा हो गया, ठीक है, सोयाबीन हो गई, ये हमारे सब वसीय पदार्थ होते हैं, वसा के स्रोत होते हैं। अब देखेंगे हम हमारे शरीर को संतुलित आहार में कितने में मिलने वाली ऊर्जा कितनी होती है। कार्बोहाइड्रेट से देखो हमारे शरीर में अगर हम संतुलित आहार करते हैं तो हमको कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन से कितनी ऊर्जा मिलती है वही नीचे दिखाया गया है, वही आपको बताया गया है। तो अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं, बैलेंस डाइट मतलब संतुलित आहार लेते हैं, तो हमको 60 से 70% जो हमको होती है कार्बोहाइड्रेट मिलती है। आप इसको अच्छे से लिख लीजिए प्लीज़, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर हम संतुलित आहार ले रहे हैं, बैलेंस डाइट खा रहे हैं, तो हमको बैलेंस डाइट से यानी कि संतुलित आहार से 60 से 70% कार्बोहाइड्रेट मिलता है, फैट 20 से 25% मिलती है और प्रोटीन हमको 10 से 12% मिलता है। आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, कहीं एग्जाम में छप ना जाए कि संतुलित आहार जब हम करते हैं तो वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट हमको कितनी परसेंट मिलता है, 60 से 70%, फैट हमको 20 से 25%, प्रोटीन हमको 10 से 12% मिलती है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से लिख लीजिए कहीं पर कॉपी में। अब देखेंगे संतुलित आहार के चार्ट क्या हैं। बच्चों के लिए संतुलित आहार अलग से है, ठीक है, 10 से 18 बच्चों के लिए अलग है, 10 से 18 वर्ष महिलाओं के लिए अलग है, ठीक है, वयस्क पुरुषों महिलाओं के लिए अलग है, यानी 18+ वाले के, और वृद्धों के लिए संतुलित आहार ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, ये सब अलग चार्ट बना हुआ। तो मैं देखेंगे क्या चार्ट में अलग अलग बच्चों के लिए संतुलित आहार जो हमारा होता है 1 से 9 तक के बच्चों के लिए ग्राम, व्यक्ति और दिन के हिसाब से क्या रखा गया है। इसमें जो अनाज है 120, ठीक है, 120 मांसाहारी का, शाखा 1 से 3 वर्ष के लिए, 4 से 5 वर्ष के लिए। मैं ऐसा करता हूँ, आपको पढ़ाऊँगा टेबल तो बड़ा इश्यू होगा, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं आपको इसको थोड़ा जूम इन करके आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए, बना लीजिए कॉपी में। अब हमको ऐसे छोड़ दिए हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है, आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। हम जानते हैं आपको याद करने में दिक्कत होगी, कोई नहीं, लिख लीजिए। जब टाइम सब कुछ आप तैयार कर लेंगे, जब आपके पास समय बचेगा तो इसको पढ़ लेना, मतलब अंततः लास्ट में पढ़ना, इतना ज़रूरी नहीं है। मैं आपको ना बनवाता तो कोई दिक्कत नहीं था, मैं आपको बनवा दिया हूँ तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप लिख लीजिए। और इसको कब पढ़ेंगे, जब आपका पूरा सिलेबस आपको लगता है कि हाँ हम ऑल इज वेल, मतलब पूरा कंप्लीट हो गया है, तब आपके पास अगर समय बचता है तो इस टेबल को पढ़ लीजिए। नहीं बचता है तो कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है, आपके पास समय है तो पढ़ लीजिए, अगर नहीं है तो कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जब आपके पास टाइम होगा तब पढ़ लेना, ठीक है। इसका ले लीजिए। अब हम नीचे वाले को फिर से करें, इसका भी आप ऐसे लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसको भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आपके पास जब समय बचता है तो आप इसको याद करिए, अन्यथा नहीं याद करिए, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा तो आप कर ले जाएंगे, हमको पता है। नेक्स्ट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप जूम इन कर रहे हैं, हाँ, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने क्या बताया ना कि आप यूपी TSSC मुख्य सेविका का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दीजिए। अगर आपके पास टाइम बचता है तो इस टेबल को पढ़ लीजिए। अगर हम पढ़ाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत, उससे कोई मतलब नहीं है, आप लिखेंगे उसी तरह, ठीक है। नेक्स्ट फिर लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, महिलाओं एवं पुरुषों के लिए जो हमारे एडल्ट होते हैं 18+, ठीक है, तो इसका भी आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले चुके, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम, इसका भी आप ले लीजिए। जो हमारे बूढ़े लोग होते हैं, वृद्ध लोग होते हैं, उनको कितनी आवश्यकता होती है संतुलित आहार की, तो इसका भैया आप ले लीजिए, ठीक है। तो
ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आजू क्लासेस। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद, शुक्रिया, अलविदा दोस्तों।